ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हमारा दूसरा चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्र ज़रूर देखें, फ़ायदा ही होगा आपको। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूसरे की कमियों को स्वीकार कैसे करें। उनको वो सीखना ज़रूरी है। जब हम किसी से अलग होते हैं, जब कोई हमारी ज़िंदगी से दूर चला जाता है, तो कैसे स्वीकार करें उस कमी को। हम सभी की आत्मा पर छीना या मोटा आवरण है। कुछ लोगों की आत्मा पर पड़ा आवरण थोड़ा मोटा होता है और उसे हटने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन समय के साथ उनकी आत्मा पर पड़ा पर्दा भी हट जाता है और वे भी अच्छे बन सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है, हमें प्रेम और करुणा के साथ उनकी मदद करनी चाहिए। हम लोग सब ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ लोगों का एक समूह दूसरे किसी समूह को खत्म करना चाहता है। देशों में आपस में लड़ाइयाँ चलती हैं, धर्मों के बीच भी आपसी तानातनी है, पड़ोसी के बीच मनमुटाव रहता है। हम दूसरे समूह, व्यक्ति या विचार से श्रेष्ठ हैं, ये पूरा संसार में पाया जाता है। जो ईगो है हमारे अंदर, आपके अंदर, हमें भी लोग गालियां देते हैं हमारे चैनल पे, हम हंस के कुछ कहते नहीं। हालांकि जो ध्यान के जरिए ईश्वर से लौ लगा लेते हैं, वो इस बात को जान लेते हैं कि ऐसा सोचना कितना व्यर्थ है। इन लोगों के विचारने का ढंग ही बदल दिया जाता है। वे जीवन की विभिन्नताओं को अलग की तरह से देखते हैं। इस बात को ठीक से समझने के लिए एक संत की कहानी मैं आपको बताता हूँ। वो अपने घर में चुपचाप ध्यान में था। तभी उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। दरवाजे पर एक गरीब व्यक्ति था जो नशे में था। उसने आर्त स्वर में कहा, मुझे भीतर आने दीजिए और आज रात के लिए सोने की जगह दे दीजिए। यह सुनकर संत पहले तो नाराज हुआ। उसने सोचा कि आखिर मैं इस आदमी की मदद क्यों करूं, जो बहुत ही खराब लग रहा है। क्या इसे नहीं पता कि वो किसके यहाँ पे आया हुआ है? मगर उस व्यक्ति को भगाने से पहले संत ने खुद को शांत किया और ईश्वर का ध्यान किया। जैसे ही उसने ईश्वर का ध्यान किया तो उसके भीतर से आवाज आई, अगर मैंने उस शराबी व्यक्ति को बनाया है और उसका ध्यान रख सकता हूं, तो तुम उसे कैसे भगा सकते हो? संत समझ गया कि ईश्वर का इशारा किस तरफ है। अब उसके सोचने का तरीका बदल गया। उसने दरवाजा खोला और उस गरीब व्यक्ति को भीतर आने दिया। उसके सोने का इंतजाम भी किया। यह कहानी बताती है कि जो लोग सेवा का काम करते हैं, वो सभी को स्वीकार करते हैं। वे सभी को ईश्वर के संतान मानकर चलते हैं। वे मानते हैं कि हम सभी में कमियां हैं और हमें अपने मन में करुणा रखना चाहिए। दूसरों की कमियों और गलतियों को स्वीकारना और उन गलतियों के कारण व्यक्ति को खारिज करने के बीच अंतर है। संतों और महात्माओं ने धैर्य और करुणा का रास्ता दिखाया है। वे कभी नहीं कहते कि एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर होते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर ने हम सभी को बनाया है और हर किसी को जीने का अधिकार है। संत इस संसार में इसलिए हैं ताकि हम अपनी आत्मा को ईश्वर की तरफ ले जा सकें। हालांकि ईश्वर का प्रकाश हम सभी में है, लेकिन वे मानते हैं कि मन, पदार्थ और भ्रम ईश्वरीय प्रकाश को ढक देते हैं। संतों का काम ही है कि वे आत्मा पर पड़े इन आवरण को हटाए। जिस तरह मैंने ऊपर कहा कि वो संत यह अनुभव करते हैं कि ईश्वर ने सब तरह के लोग बनाए, उसी तरह हमें भी सोचना चाहिए कि लोगों की कमियों को तूल देना बंद करना चाहिए। जब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमें लोगों के प्रति प्रेम और धैर्य दिखाना चाहिए। हमें उन सभी लोगों के उस भाव को साथ देखना चाहिए जिस तरह बड़े बच्चों की नादानियों को देखते हैं। हम बच्चों को इस तरह देखते हैं कि वे तो अभी सीख रहे हैं और समय के साथ वे बदल जाएंगे। इसी तरह कुछ लोगों की आत्मा पर पड़ा आवरण थोड़ा मोटा होता है और उसे हटने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन समय के साथ उनकी आत्मा पर पड़ा पर्दा भी हट जाता है और वे अच्छे बन जाते हैं। वक्त लगता है। जब तक ऐसा नहीं होता है, हमें प्रेम और करुणा के साथ उनकी मदद करनी चाहिए। तब तक हमें प्रतीक्षा करना चाहिए जब तक वे सुधर न जाए। अभी आपने देखा कि संत की पहली प्रतिक्रिया उसके मस्तिष्क और ईगो से उपजी थी। जब वो उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा हो गए, लेकिन जब वे शांति और संयत हुए तो उन्हें अपने भीतर ईश्वरीय चेतना से सही राह मिली। इसी तरह ध्यान के जरिए
हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने के काबिल हो जाते हैं। जब हम अपने दिमाग के बजाय अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो असल में हम ईश्वर की आवाज़ सुन रहे होते हैं। हमें रोज़ ध्यान में कुछ समय बिताना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को देखने की दृष्टि पा सकें। जब तक हम दुनिया में हर व्यक्ति से जुड़ाव पाएंगे, जिस तरह हम परिवार के सदस्यों को देखते हैं उसी तरह दूसरों को भी स्वीकार करना चाहिए। हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए सजग रहेंगे। अगर आपको यह जानना है कि आप ईश्वर की संतान हैं तो ध्यान के सहारे बिल्कुल जाना जा सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।